आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे जी हैं, रांची जिला के सचिव और राज्य कार्यकारिणी के नेता अजय सिंह जी हैं। आज आप लोग को बताना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पूर्व 24, 25, 26 अगस्त राज्य के 3 दिवसीय सम्मेलन हम लोगों ने रांची में किया। 3 दिन में कई प्रस्ताव जो झारखंड के जल जंगल जमीन से लेकर जो रिक्त पद पड़ा हुआ है उसकी बहाली और दर्जनों प्रस्ताव पास किए गए। संगठन को मजबूत बनाने के लिए भी दर्जनों प्रस्ताव पास किए गए और 3 दिन तक जो बहस चला वो बहस में निचोड़ करके कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लाया कि झारखंड में एनडीए को भी देखा और गठबंधन को भी देखा। झारखंड में लाल झंडा और ऐसे जो 2 धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको गोलबंद करके झारखंड में एक वाम विकल्प दिया जाए। और उसमें हमारे सम्मेलन में सीपीआईएम, माले, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरे जो हमारे लाल झंडे के संगठन के लोग हैं वह भी सब आए और सभी लोगों ने वकालत किया कि झारखंड में वाम विकल्प की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी राजनीतिक तौर पे, सांगठनिक तौर पे हम लोगों ने 3 दिन की बहस में उसको रणनीति हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने यह भी तय किया कि आगामी 2029 में जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होगा उसमें अभी से ही विधानसभा की सीट हम लोगों ने चिन्हित किया, लोकसभा की सीट भी हम लोगों ने चिन्हित किया। झारखंड के आधे से अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों पर सीपीआई चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पूरी रणनीति के साथ अभी से ही तैयारी हम लोग विधानसभा के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे हम लोग शुरू करेंगे और इसके लिए चुनाव संचालन समिति का भी हम लोग निर्माण करेंगे। वह पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम के चुनाव से लेकर के वह लोकसभा के चुनाव तक वह चर्चा करेंगे, वह उसकी तैयारी करेंगे और 5 साल तक झारखंड के जो जल जंगल जमीन से लेके जमीन की दोहन जो हो रहा है, सरकार निरंकुश और दिख रहा है, कोई काम नहीं। पूर्व की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, यह सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। अपने वादा से हेमंत सोरेन की सरकार मुकर गई। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो भूमि बैंक को रद्द करेंगे। उनको हम याद दिलाना चाहेंगे। इसलिए सारे चीजों पर हम लोगों ने राज्य के सम्मेलन में मंथन किया। हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया था कि झारखंड के विधानसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित किया जाए। उसके बाद भी 2 बार विधानसभा चला, सरकार भी कुछ नहीं बोली, विपक्ष भी कुछ नहीं बोला। इसीलिए एक इशू को लेकर झारखंड के अंदर हम आंदोलन खड़ा करेंगे, जन संघर्ष तेज करेंगे। 4 साल तक जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को लेकर के हम बड़े पैमाने पे झारखंड में संघर्ष को तेज करेंगे और जहां हम चुनाव लड़ने जाएंगे, जहां हम चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं, वहां पे हमारे पार्टी की संगठन, पार्टी मेंबरशिप और हमारे जो जन संगठन है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, किसान सभा हो, महिला समाज हो, इन सारे जो हम लोगों ने डाटा तय किया है, इतना मेंबरशिप, इतना सारे कुछ को लेकर के हम मजबूती तरीके से झारखंड में मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करेंगे और आने वाले जो चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अभी से ही हम लोग जाएंगे। गठन पर भी हम लोगों ने चर्चा किया, हमारा नया नेतृत्व का चुनाव भी हुआ और हमारा जो झारखंड से बाहर जो हमारा पार्टी का राष्ट्रीय कांग्रेस होता है जो सितंबर में होने वाला है, उसमें भी हम अपनी बातों को रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पांडे जी आपको आगे की बात बताएंगे। साथ ही
आपने अभी सचिव से सुना कि 3 दिन गहन मंथन विचार हम लोगों ने किया कि झारखंड को कैसे बदला जाए। 25 साल हो गया लेकिन झारखंड जहाँ था वहीं पे है। झारखंड के आदिवासी को कोई झारखंड अलग राज्य बनने का कुछ उसको हम नहीं दे पाए। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसको हम कुछ फायदा नहीं दे पाए। जो दबे कुचले पीड़ित लोग हैं उनको हम कोई सरकार सहायता नहीं कर पाई। और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, रिक्त पद खाली है हमारे सरकार के पास, लेकिन उसको भी हेमंत जी की सरकार ने अभी तक भरा नहीं है। जो हम लोगों ने विशेष चर्चा किया कि झारखंड में, जिससे झारखंड जल जंगल जमीन के बाद झारखंड के धरती के अंदर जो हमारे मिनरल्स हैं, जो दुनिया में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे कोयला हो, बॉक्साइट हो, हमारे आयरन ओर हो, सोना हो, सारे मिनरल्स हमारे झारखंड के जमीन के अंदर है। और पूरे कारपोरेट घराना मोदी सरकार उनको देना चाहती है, पूरे लूट की छूट किए हुए है। झारखंड को एकदम लूटने की छूट दिए हुए है। आप देख लें हजारीबाग जिला में जो कि अडानी को कई कोल ब्लॉक दिया गया। एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी है उसको भी कोल ब्लॉक दिया गया। जो 1.5 साल से लोग वहां धरना दिए हुए हैं, ग्रामीण लोग, कि हमको पहले उजड़ने से हमको बचाओ और हमारे भूमि का उचित मुआवजा दो। जो वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना उसके तहत हमारे जमीन का मुआवजा दो। इसको लेकर 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया। लोग वहां पर धरना पर, लगातार धरना पर बैठे हुए। बहुत जगह आप देखें उसी एरिया में जो हाईवे के लिए जमीन लिया गया, कई गांव उजड़ गए हैं, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला। हेमंत जी की सरकार भी उसको मुआवजा दिला नहीं पाई है। ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। इसलिए साथी, इन तमाम बिंदुओं पर गहन चिंतन विचार किए हम लोग। साथ ही साथ जो हमारे झारखंड के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, चाहे सेल की यूनिट हो, हमारे कोल की यूनिट हो, ये सबको प्राइवेट करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। जहां बिक रहा वहां पूंजीपति के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में, अंबानी के हाथ में, अदानी के हाथ में देने का काम कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे, गोलबंद होंगे। साथ ही साथ हमारी जो बच्चियां हैं और हमारे बच्चे जो हैं, इस आदिवासी बच्चे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, दबे कुचले बच्चे हैं, जो रोजी रोजगार के लिए आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम सबसे मिनरल्स में धनी राज्य होकर भी, और हम अपने घर की महिलाओं, बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को हम पलायन से नहीं रोक पा रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम एक गोलबंदी और आंदोलन करने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और हम लोग आगे उस पर करेंगे। साथ ही इन तमाम पहलुओं पर हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।